हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8th वीडियो ऑफ फाउंडेशन। एटम चैप्टर हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये ट्रिक देखी थी टू रिमेंबर द एनर्जी ऑर्डर्स, मतलब किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अलग अलग सबशेल की ये हमने फाइंड आउट की, तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये जो ऑर्डर है ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। अगर नहीं आती तो ट्रिक से याद करना होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके सिवा हम नहीं कर सकते। राइट, ओके। तो चलिए अभी इस वाइट बोर्ड में थोड़ा देख लीजिए। आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए क्या क्या आई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले आया 1s, फिर उसके बाद है 2s, उसके बाद है 2p, उसके बाद है 3s, अब 3s के बाद है 3p। दिख रहा है ना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3p के बाद 4s, और 4s के बाद 4p नहीं है, 3d है, और इसके बाद 4p है। खैर अभी तक इन सब लोगों को आप याद रखो, उसके बाद क्या होने वाला है ये तो हम देखेंगे, लेकिन खैर इतने लोगों को याद रखो। इसके आगे का धीरे धीरे याद होगा। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो आपको ये ऑर्डर याद होनी ज़रूरी है। और आपको क्या याद होना ज़रूरी है, आपको ये कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। आपको पता ही है डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स है, और एफ में आपको 14 ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p हो गया। अब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, इनमें ही हमको फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक आसान सा ले लेता हूँ, नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। ये भी आपको पता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुराने तरीके से आप कैसे करते थे, पहले में 2, दूसरे में 5, 2,5, ये आपका 10th क्लास तक इसी तरीके से आप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। ये बात सही है ना, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करना है। आपके पास है 1s, उसके बाद है 2s, 2p। ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख के जाओ। अब यस की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आप बिठाएंगे, क्योंकि यस में एक ही ऑर्बिटल है। आपको पता होगा, देखिए यस में एक ऑर्बिटल है, पी में ऐसे 3 ऑर्बिटल है, और डी में ऐसे 5 ऑर्बिटल। ये मैंने आपको लिखवा के दिया है, राइट। तो एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी निकल के आती है, राइट। तो देखिए अभी तो यहाँ पे 2 दे दिए, टोटल है हमारे 7, तो 5 बचे। 5 बचे तो यहाँ पे 5 नहीं दे सकते, क्यों, पता चल गया होगा आपको, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 नहीं है, इसकी कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ पे 2 ही देंगे। 2 और 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको याद रखना है, इस तरीके से होता है एन, एल, एक्स। तो ये जो एन है ये होती है शेल, ये होती है सब शेल, और ये होती है उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये, राइट। तो देखिए अब ये 1s2, ये 2s2, अभी ये है 2p। अब इसमें 6 बैठते हैं, तो यहाँ पे 6 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास 7 है, उसमें से 4 गए, अब 3 ही बचे, तो इसमें आपको 3 लिखना है। इस तरीके से होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये 2,5 कहाँ से आया, देखिए अभी ये पहली शेल 2, ये दूसरी शेल, ये भी दूसरी शेल है, दूसरी शेल के 2 सब शेल, तो इसमें कितने हैं, 2 और 3 5, इसलिए ये 2 और ये 5। ये 5 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 2 और 3, इसमें 2 और इसमें 3, लेकिन ये एक्चुअली है किसमें, दूसरी शेल में ही है।
उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, रोडियम 45। ठीक है, इसको भी देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, 1s 2s 2p 3s। यहाँ पर रुको, देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, दो बैठते हैं, 2 6 2, टोटल गिन लो कितने हो गए, 10 हो गए, 10 and 2 12, लेकिन हमारे पास है 45, बहुत ज़्यादा, समझ रहा है ना। तो 3s के बाद कौन आता है भाई, 3p, इसके बाद 4s, इसके बाद 3d। दिख रहा है ये सब कुछ, ठीक है। 4s के बाद का नहीं दिख रहा ना, तो नीचे लिख लेते हैं। 3k के बाद 4s, इधर 3d, फिर उसके बाद है 4p। चलिए पहले इनको भर लेते हैं, अभी तक कितने, 12 हो गए। p में कितने बैठ सकते हैं, 6, इसमें 2, इसमें 10, चलो गिन लो पहले, 10 12 18, 18 and 2 20, 20 and 10, 20 and 10 कितने हो गए, 30 हो गए। और चाहिए क्योंकि हमारे पास 45 है, भूलना नहीं है, तो इसमें 6, 36 हो गए। 4p के बाद क्या आता है, अब आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये भी याद करना पड़ता है, धीरे धीरे हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो 4p के बाद आता है 5s, और 5s के बाद आता है 4d, थोड़ा उल्टा होता है ये। तो 3d 10, 4p 6, कितने हो गए थे यहाँ पर, 36, 38 हो गए। अब कितने बजे, 7 बजे। तो डी में मैक्सिमम 10 बैठ सकते हैं, हम 7 बिठाएंगे। तो ये हो गया इस रोडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये तो समझ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का ठीक था, लेकिन रोडियम का बहुत बड़ा हो रहा है। तो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम हर बार अगर लिखेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। इसीलिए क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा छोटा करने की आइडिया आ गई। तो वो आइडिया क्या है ये देखेंगे हम, उसे बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालो, और उसमें ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इन सभी को लिख लो। ओके, तो आपको अब हेडिंग डालनी है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CONDESED, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बड़ा है, तो इसको टैकल करने के लिए हमने कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट लाया है। तो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देखते हैं हम। चलिए ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले हमको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो आपको नोबल गैसेस पता होनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल में ये यहाँ पे नोबल गैसेस है, सही बात है ना। तो ये जो नोबल गैसेस है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो पहले पीरियड में है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एट्सेट्रा। अब इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, हीना और करीना झगड़ते रहना। ठीक है, हीना और करीना झगड़ते रहना, ये है बात, सही है ना। तो ये तो याद हो गया, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसके बाद मैंने इसी नोबल गैसेस के यहाँ पे क्या डाल दिए हैं, एटॉमिक नंबर्स डाल दिए हैं। तो इन एटॉमिक नंबर्स को भी आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इन एटॉमिक नंबर्स से मैंने यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। देखिए बहुत ही आसान है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको जैसे पढ़ाया उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया हुआ है, आप इसको देख लो। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब बारी आती है, चलो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इसको आप पॉज करके लिख लो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, राइट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बोला गया इट इज़ डन यूजिंग, चाहिए ये यूज्ड गलत बात है, ये स्टूडेंट के नोटबुक्स होते हैं कुछ गलतियाँ कर देते। इट इज़ डन यूजिंग नियरेस्ट लोअर नोबल गैस, ये बात याद रखनी है, नियरेस्ट लोअर नोबल गैस ऑफ दैट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, अब मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मान लो कि आपको आयरन 26, इसका आपको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें ये ऐसे कुछ पीरियड्स है, राइट, ये ऐसे, और मान लीजिए कि आयरन यहाँ पे आता है, राइट, यहाँ पे, तो इसके नियर दो नोबल गैसेस आते हैं, एक इसके आगे वाला इधर और दूसरा इधर पीछे वाला। तो इसके बाद मतलब आयरन जो है Fe, इसके आगे वाला एक नोबल गैस और पीछे वाला इसके पीरियड का एक और पिछले पीरियड का एक, तो इन दोनों में से जो छोटा नोबल गैस है उसको कंसिडर करना है, राइट, छोटा नोबल गैस। और छोटा मतलब कितना छोटा, जो कि पास हो, सिर्फ छोटा मतलब कोई भी छोटा नहीं, जैसे कि अगर आपका Fe यहाँ पर है तो यहाँ का नोबल गैस भी छोटा है और यहाँ का नोबल गैस भी छोटा है, लेकिन आपको इसको ही कंसिडर करना है, इसको नहीं, मतलब छोटा भी हो और पास भी हो। अब भले ही Fe या फिर दूसरा कोई एलिमेंट X यहाँ पे हो और इसके बहुत ही पास ये एलिमेंट आ जाए, इसके बहुत ही पास ये नोबल गैस, लेकिन फिर भी इसको नहीं कंसिडर करना है, इसी को पिछले वाले को ही कंसिडर करना है, आगे वाला नोबल गैस कंसिडर नहीं करना है, और पिछले वाला जो कि नियरेस्ट हो उसको कंसिडर करना है, राइट। अब देखते हैं आयरन को, अभी हमको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आयरन का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है, आप कर सकते हो, देख सकते हो ऐसा क्यों आया, क्योंकि 26 इलेक्ट्रॉन्स है और 26 इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिलअप करना है। तो इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये टोटल अगर आप कर लोगे इसको तो ये आपका कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, और 26 ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, राइट, और ये डायरेक्टली करके यहाँ पे लिखा है। अब क्या किया जाता है, मैंने बोला जैसे कि छोटे छोटे एलिमेंट्स, उनका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल होता है, छोटा छोटा होता है, यहाँ से यहाँ तक ही होता है, इस तरीके से, तो लिखना आसान भी है। लेकिन जब ऐसे बड़े एलिमेंट्स आते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो क्या किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक, ये आर्गॉन इस नोबल गैस का है। देखना है तो एक बार देख सकते हो, देखिए ये आर्गॉन, ये देखिए ये आर्गॉन दिख रहा है ना, पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था ये, ठीक है। क्या हो रहा है इसका, तो आपने ये भी देखा होगा इन नोबल गैसेस के बारे में, क्या देखा होगा, देखिए इनकी जो लास्ट शेल है इसको छोड़ दीजिए, इसको कंसिडर मत करो, ये लास्ट सब शेल हर एक की ज़रा नोटिस करो आप, एक एक से बढ़ रही है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 4p है, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे 5p है, यहाँ पे 6p है, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है क्योंकि आपको पता है अब क्या करना है, इसलिए डैश 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 करके डायरेक्ट 6p लिखा है। तो इसका क्या रिलेशन है देख लेते हैं ज़रा हम, देखिए मैंने इधर नोबल गैसेस के पीरियड्स लिखे हैं, और पीरियड्स और ये लास्ट सबशेल, इसको बोलते हैं लास्ट सबशेल, लास्ट सबशेल देखेंगे तो पीरियड अगर सेकंड है तो लास्ट सबशेल भी सेकंड है, पीरियड अगर थर्ड है तो लास्ट सबशेल भी थर्ड है, पीरियड अगर फोर्थ है तो इसकी भी लास्ट सबशेल देखिए ये फोर्थ है, समझ रहा है ना आपको।
अगर पीरियड अगर आपका 6th है तो इसकी लास्ट सबशेल भी 6p है। पीरियड अगर nth है तो लास्ट सबशेल np होगी। ठीक है। नोबल गैसेस के पीरियड्स भी याद करने होते हैं, तो उनको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे देखिए, पहले तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे देखिए करीना और ये रैना, ऐसा समझना है। करीना ने चौका लगाया और रैना तो बैट्समैन है, उसने छक्का लगाया, राइट। तो करीना ने चौका, रैना ने छक्का लगाया। ऐसा अगर याद करोगे तो बाकी सभी अपने आप याद हो जाएंगे। आर्गन, हीना और ये तो पहले 3 तो बहुत ही आसान होते हैं। करीना मतलब चौथा पीरियड, तो चौथा पीरियड मतलब उसका लास्ट सबशेल 4p। रैना मतलब 6th पीरियड मतलब लास्ट सबशेल 6p। जेनॉन मतलब 5p। ऐसे आपको याद होना चाहिए, तभी आप कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें से इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन का है, इसलिए क्या कर दिया, इस पूरे को मिटा के डायरेक्टली लिख दिया आर्गॉन 18 मतलब आर्गॉन का एटॉमिक नंबर। आर्गॉन आयरन से छोटा नोबल गैस है, छोटे को ही कंसिडर करना है। और ये जो आगे आर्गॉन के आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बस इतना ही लिख दिया। तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। उसी तरीके से नाइट्रोजन 7 है, इसको क्या कर दिया, इसके पीछे वाला छोटा नोबल गैस कौन है? हीलियम। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जैसे आर्गॉन में इधर 18 इलेक्ट्रॉन चले गए ऐसे समझना है, वैसे ही हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए समझना है। और उसके आगे कितने बचे? 5। तो हीलियम 5 किस में भरने हैं? 1s में नहीं भरने हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम में 1s खत्म हो गया। तो हीलियम के आगे क्या है? 2s 2p। तो इसीलिए 2s 2p लिखना है। और 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में चले गए, बचे कितने? 2 गए तो साथ में से 5 बचे, तो इसमें 2 डाल दिए, अब 3 बचे, इसमें 3। तो ये है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखते हैं इसको, रोडियम 45। देखिए अब रोडियम 45, अगर आपने देखा रोडियम पीरियोडिक टेबल में, तो इसके पीछे क्रिप्टॉन, मतलब पीछे मतलब उस पीरियड में नहीं रहता, ऐसा ऊपर रहता है, इधर क्रिप्टॉन है नोबल गैस, और आगे का जेनॉन है। तो मैंने बताया आपको कि कौन से नोबल गैस को कंसिडर करना है, पीछे वाले या आगे वाले को? पीछे वाले को कंसिडर करना है, राइट। ये कैसे पता चलता है? क्रिप्टॉन रोडियम का 45 है, राइट। तो 45, अब आपको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन आपको याद ही होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, याद होना चाहिए। जेनॉन 54 है, और रेडॉन कितना है? 86 है, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर। अब मुझे पता है जो अपना रोडियम है ये 45 है, तो ये 2 नंबर्स के बीच आ रहा है, कौन से? 36 जो कि क्रिप्टॉन का है, और 54 जो कि जेनॉन का है। इन दोनों के बीच रोडियम आ रहा है 45 वाला। तो मुझे आगे वाला नहीं लेना है, पीछे वाला लेना है। तो 36 मैंने पीछे वाला नोबल गैस कंसिडर कर लिया। तो मुझे क्या लिखना है? क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन मुझे पता है करीना है, करीना ने चौका मारा मैंने बोला था, तो चौथे पीरियड का है। चौथे पीरियड का है तो उसकी लास्ट सबशेल कौन सी है? 4p, इसलिए मैंने ये नीचे 4p लिख दिया। तो वैसे तो 4p यानी लास्ट सबशेल नीचे लिखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने लिख दिया। तो अब 4p हो गया, और क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन चले गए क्रिप्टॉन तक। टोटल है हमारे पास रोडियम में 45 में से 36 चले गए, 9 बचे, राइट। और 9 किस में डालने हैं? 1s में नहीं। क्यों? क्योंकि 1s 2s 2p 3